रतलाम एक शांतिपूर्ण शहर जहां जिंदगी आम तौर पर सामान्य रफ्तार से चलती है, लेकिन 10 अक्टूबर की रात ने इस शहर को एक दर्दनाक कहानी दी जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है नीलेश चौधरी की, एक युवा लड़के की जिसका अचानक लापता हो जाना एक ऐसी साजिश का खुलासा करता है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। नीलेश एक 20 साल का लड़का था जो ITI में डिप्लोमा कर रहा था। वह रोज सुबह घर से कॉलेज के लिए निकलता और शाम को लौट आता। परिवार का प्यारा लड़का, उसकी माँ, बहन और पिता सभी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन 10 अक्टूबर को जब नीलेश घर नहीं लौटा तो उसके पिता बाबूलाल को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। कई बार कॉल करने के बाद भी नीलेश का फोन बंद मिला, जिससे परिवार की चिंता बढ़ती गई। अगले दिन बाबूलाल घबराए हुए पुलिस थाने पहुंचा और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाबूलाल को संदेह था कि नीलेश के लापता होने के पीछे उसके साले का बेटा बादल हो सकता है। नीलेश और बादल बचपन से एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों साथ खेले, साथ बड़े हुए। बादल अक्सर नीलेश को बाइक पर घुमाने ले जाता और दोनों का रिश्ता मजबूत था। लेकिन हाल ही में बाबूलाल को महसूस हुआ कि कुछ गलत चल रहा है। बादल नीलेश को बहुत सी बातों में बहलाता था और इस बार शायद वह उसे किसी खतरनाक रास्ते पर ले गया था। जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, यह बात सामने आई कि नीलेश को आखिरी बार बादल के साथ देखा गया था। पुलिस ने तुरंत बादल को ट्रैक किया और उसे और उसके भाई संदीप को एक गांव से हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के बाद बादल और संदीप ने एक भयानक सच का खुलासा किया। उन्होंने कबूल किया कि नीलेश की हत्या की जा चुकी थी और उसकी लाश मांडू के पास एक खाई में फेंक दी गई थी। यह सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और रात को मांडू के पास पहुंची। एक गहरी खाई में पड़े लोहे के संदूक को पुलिस ने बाहर निकाला। संदूक के अंदर नीलेश की लाश थी, जो दरी में लिपटी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके गले पर चाकू के गहरे निशान थे। यह देखकर साफ था कि नीलेश को बेरहमी से मारा गया था। लेकिन इस हत्या का कारण और भी चौंकाने वाला था। असल में नीलेश की दीवानगी ही उसकी मौत का कारण बनी। वह अपने मौसेरे भाई बादल की पत्नी कविता के प्रति जुनूनी हो गया था। नीलेश ने कविता के साथ अपने रिश्ते को लेकर गलतफहमियां पाल ली थी। उसने कविता को कई बार मैसेज और यहाँ तक कि कुछ अश्लील वीडियो भेजे थे। पहले तो कविता ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बेकाबू होती गईं। कविता ने ये बातें बादल से छिपाई, लेकिन एक दिन बादल ने नीलेश के मैसेज देख लिए। बादल ने पहले नीलेश को समझाने की कोशिश की। उसने उसे धमकाया भी कि वो कविता से दूर रहे, लेकिन नीलेश अपनी दीवानगी में इस कदर खो चुका था कि वह बादल की चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा। धीरे धीरे बादल के मन में गुस्सा पनपने लगा और उसने ठान लिया कि इस समस्या का स्थायी हल निकालना पड़ेगा। 10 अक्टूबर की शाम को बादल और उसके भाई संदीप ने नीलेश को जितेंद्र के घर बुलाया। जितेंद्र, जो बादल और नीलेश का करीबी दोस्त था, उस वक्त घर पर नहीं था। दोनों भाइयों ने सोचा कि अब नीलेश का अंत करना ही सही होगा। उन्होंने एक बेसबॉल बैट से नीलेश पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन नीलेश के चिल्लाने से बचने के लिए संदीप ने उसके हाथ पैर बांध दिए और बादल ने चाकू से उसका गला रेत दिया। दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया और फिर उसकी लाश को एक संदूक में बंद कर दिया। इसके बाद वे नीलेश की लाश को मांडू के पास खाई में फेंकने चले गए ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। लेकिन उनकी साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। पुलिस की तेज कार्रवाई और परिवार के सहयोग से बादल और संदीप की क्रूर सच्चाई सामने आ गई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब वे जेल में अपने अपराध की सजा भुगत रहे हैं। नीलेश की दीवानगी और बादल की क्रूरता ने एक मासूम जिंदगी को छीन लिया। इस कहानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो उसका अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल सिनेविस हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी देखना चाहेंगे।